हाय दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं लेके सच्ची कहानियाँ। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कहानियाँ सुनने से हमें कुछ न कुछ ज़रूर ही सीखने को मिलता है, इसलिए कहानियाँ 5 मिनट निकाल के डेली सुनना चाहिए। कहानियाँ हमें प्रेरित करती है, किसी काम के लिए उत्साह भरती है मन में। दोस्तों, एक बार एक महात्मा ने भिक्षा माँगने के लिए इधर-उधर घूम रहे थे। भिक्षा माँगते-माँगते एक दरवाजे पे पहुँचे और वहाँ जाके बोले, जय सिया राम, जय सिया राम। उस घर के अंदर से एक महिला निकली जो भिक्षा ली हुई थी। बाबा के झोली में भिक्षा डाल दी और बाबा से बोली कि हे प्रभु, हे महात्मा जी, आप कोई हमें उपदेश दीजिए, क्योंकि वह महात्मा बहुत पहुँचे हुए थे, बहुत सिद्ध थे। इसलिए उनकी सिद्धि योग्य से सबको उपदेश सुनने से कुछ न कुछ अच्छा ही सीख मिलता था, इसीलिए सभी कोई उनसे उपदेश लेना चाहता था। बाबा बोले, ठीक है, आज तो मैं कोई उपदेश नहीं दे सकता, लेकिन कल आपको अवश्य ही कोई न कोई उपदेश देकर ही जाऊँगा। ऐसा कहकर बाबा चले गए। अगले दिन फिर सुबह हुआ, बाबा आए। आके उस दरवाजे के सामने खड़े हो गए, फिर बोले, जय सिया राम, जय सिया राम, ऐसे आवाज़ लगाई और दरवाजे पे के ठीक सामने खड़े हो गए। दरवाजे के बाहर एक महिला, फिर वही महिला निकली और बोली कि हे बाबा, आज आप रुकिए, अभी मैं आपके लिए अंदर से लेके आ रही हूँ। ऐसा कहकर वह अंदर चली गई। अंदर जाके खीर बनाई हुई थी, जिसमें मेवा, काजू, किशमिश, बादाम डाल रखी थी। वह महिला लाके बाबा के बोली, बाबा लीजिए। बाबा ने अपना कमंडल आगे कर दिया। जैसे ही देखा कि महात्मा के कमंडल आगे बढ़ा, उसकी आँखें खुली की खुली रह गई, हाथ वहीं पे अस्थिर हो गया, मानो कि उसके इस धरती पैर के तल से सरक गई हो। वह महिला एकदम सन्न हो गई और चुप देखती रह गई। उसके पलकें नहीं झुक रहा था, ना ही आगे हाथ बढ़ रहा था। ऐसे देखकर महात्मा बोले, क्या हुआ, गिराइए इसमें खीर। महिला बोली, नहीं प्रभु, इसमें तो बड़ा आपके कमंडल में कूड़ा और कचरा भरा हुआ है, फिर इसमें मैं कैसे इस खीर को गिरा दूँ, आप कैसे खा पाएंगे। बोले कि नहीं, इसी में गिरा दीजिए। महिला बोली, नहीं प्रभु, दीजिए अपना बर्तन, मैं अभी साफ करके लाती हूँ। ऐसा कहकर कमंडल मांगने लगी। फिर बोले, नहीं, यह कमंडल में कूड़ा कचरा अगर आप साफ कर देंगी तो हमको खीर देंगी। महिला बोली, क्यों नहीं देंगे प्रभु, आप ही के लिए खीर लाए हैं और देंगे नहीं। ऐसा कहकर महिला वह कमंडल मांगने लगी। वह बोले, महात्मा, नहीं, यही मेरा उपदेश था। देखिए, अगर मन में कचरा और कूड़ा भरा होगा तो उपदेश का कोई मतलब नहीं है। अगर उपदेश अमृत जैसा आप पान करेंगी तो क्या लाभ होगा। मन में कूड़ा कचरा रहेगा, पहले अपने विचार और कर्म शुद्ध करना चाहिए, बाकी सारे उपदेश आपको अमृत के समान ही लगेंगे। इसलिए कभी भी मन को शांत और चिंताओं के घेराव से अपने आप को मुक्त करना चाहिए। जो इंसान ये सब कर लेता है, वह जीवन में आनंद और सुख का अनुभव करता है। तो दोस्तों, कभी भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, हमें सफल होना है, तो सारे चिंताओं और मोह माया के जाल से निकल कर हमें अपने आप को शुद्ध कर्म करके ही हमें आगे बढ़ना होगा। इसलिए हमारा विचार शुद्ध हो जाएगा और हम जो भी काम करेंगे उसमें मन लगेगा। अगर कोई गलत भी कहेगा तो हमको सही उससे उपदेश मिलेगा। इसलिए अगर अच्छा सा उपदेश सुनना है, अच्छा कर्म करना है, तो पहले आप अपने मन और विचारों को शुद्ध करिए। ऐसा कहकर वह महिला से बोले कि महिला ने वह प्रभु की बात उसके दिमाग में एकदम समझ में आ गई। वो बोली, हे भगवान, आपसे उपदेश की मैं जो अपेक्षा करती थी, शायद वही उपदेश मुझे मिला है। ऐसा अमृत बाणी मैं किसी के मुख से नहीं देख सकती, आप तो सिद्ध करके दिखा दिए। तो वह महिला उनके चरणों को स्पर्श की और कही, हे प्रभु, ऐसा ही मुझे ज्ञान की आवश्यकता थी। तो दोस्तों, अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें, क्योंकि कमेंट के द्वारा ही हमें पता चलता है कि यह वीडियो आपको कितना पसंद आ रहा है, कितना नहीं पसंद आ रहा है। अगर मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो कमेंट अवश्य करें। थैंक यू सो मच।